मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से इस बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यही बात आप कानपुर के मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी के लिए भी कह सकते हैं कि वही समन्वय है जो बाकी नेताओं के साथ? मेरा सबके साथ वही समन्वय है। उनका मेरे साथ क्या समन्वय है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरे साथ सबके साथ एक ही प्रकार का समन्वय है। आदरणीय सांसद जी जिस समय वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो मेरे पास 3 विधानसभाएं थी जो मेरी छावनी विधानसभा का हिस्सा था। तीनों विधानसभा में मैंने उतनी ही मेहनत करी होगी जितनी उन्होंने करी, उससे ज़्यादा करी होगी, क्योंकि मैंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि आज मेरी पहचान पार्टी की वजह से और मैं पार्टी को माँ की तरीके से सम्मान देता हूँ, तो कोई भी हो, चाहे आदरणीय पचौरी जी हों, चाहे भोले जी हों, चाहे प्रमिला जी हों, चाहे हमारे अन्य सभी सम्मानित विधायक हों, मैं सबको आदर सम्मान के साथ सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करता हूँ। आप मंत्री जी जो बात कह रहे हैं उस बात में आंकड़ों के हिसाब से वजन है। हम 2019 के लोकसभा चुनाव को उठाते हैं और आपकी पहले की विधानसभा और अब जो है, चूंकि आप इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे सीनियर नेता हैं, आपसे सीनियर भाजपा में बस सुरेश खन्ना जी हैं अगर विधायक के क्रम में देखा जाए। वो 89 से विधायक हैं और आप 91 से विधायक हैं, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये भी बताया गया कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समीक्षा की बैठक हुई तो अमित शाह जी के सामने बात रखी गई कि भाई महाना जी बड़े नेता हैं तो महाना जी समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी विधानसभाओं में, और इसलिए देवेंद्र सिंह भोले का चुनाव, सत्यदेव पचौरी का चुनाव, सबके चुनाव में कुछ शिथिलता आ रही है। सत्य है ये बात? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय आदरणीय अमित शाह जी थे, तो उनके सामने ये बात कही गई कि मेरी ड्यूटी पार्टी ने कन्नौज में लगाई थी और फर्रुखाबाद में भी लगाई थी। मैं अपनी ड्यूटी में अपनी मर्जी से कहीं बाहर नहीं जाता। मैंने जैसे कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के लिए जो जिम्मेवारी तय निर्धारित की जाती है मैं उसका पालन करता हूँ। तो उस समय जिस समय माननीय श्री अमित शाह जी इसकी समीक्षा कर रहे थे तो हमारे चुनाव के संयोजक ने ये बात कही कि महाना जी कन्नौज भी जा रहे हैं, फर्रुखाबाद भी जा रहे हैं। तो मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता भी है और मैं गर्व की अनुभूति भी करता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि महाना जी आप कितने वोटों से जीते थे? तो मैंने उनको बताया मैं इतने वोटों से जीता। उन्होंने कहा रुक्का लिख के दे दो कि इससे कम से नहीं जीतोगे, जहां मर्जी जाओ। कागज पे लिखवाया? उन्होंने की बात मजा, अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनके द्वारा जो कहा गया, उनके कहा ये रुक्का लिख के दे दो कि इससे आपसे कम वोट नहीं मिलेंगे, आप जहां मर्जी जाओ। मैंने कहा जहां मर्जी कहाँ जाऊंगा सर? जहां आप कहेंगे, जहां पार्टी कहेगी वहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, महाना जी को छूट है, जो मर्जी करे। इनसे बस यही कहलवा लो कि जितने वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की बात का पालन किया और जितने वोट मुझे मिले थे उससे ज़्यादा वोट से हम लोकसभा जीते मेरी विधानसभा में। ऐसे ही अगर 2004 में हो जाता और कोई बड़ा नेता महाना जी से लिखवा लेता कि सत्यदेव पचौरी भाजपा कैंडिडेट छावनी से कम उतने वोट पा लें जितने सतीश महाना जी ने 2002 में पाए, तो शायद श्री प्रकाश जायसवाल ना तो दूसरी बार सांसद बनते और ना ही मंत्री बनते, और जो भाजपा को अपनी वापसी के लिए 2014 तक लोकसभा में इंतज़ार करना पड़ा वो भी नहीं होता। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ, ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकता हूँ कि मैंने पार्टी का काम निष्ठापूर्वक किया। और छावनी से भाजपा हारी 2004 में छावनी से भाजपा जीती। नहीं मंत्री जी, मैं इस आंकड़े की तस्दीक करके आया हूँ इंटरव्यू में कि जो मार्जिन विधानसभा में था वो लोकसभा में नहीं था। पोलराइजेशन हो गया था। अब अगर इस बात को, इस पोलराइजेशन में बहुत सारी पॉलिटिक्स जो होती है उसको व्यक्ति आधारित नहीं मानना चाहिए। जैसे मैं 2009 में चुनाव लड़ा था, तो 2009 में मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरे को कोई भी चुनाव हरवाना जितवाना किसी के बस में नहीं था। समीकरण कुछ ऐसे हो गए कि श्री प्रकाश जायसवाल जीत गए, मैं भी 2000। आपने ठीक किया जिक्र कर दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल ही यही था कि 2000 लोकसभा के चुनाव में मैं हार गया। तो मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। आप नहीं लगा रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मुझे जो बताए, देखिए हम तो कोरी स्लेट लेके चलते हैं। कहा गया कि 2004 में पचौरी जी लड़े तो महाना जी ने निपटा दिया, 2009 में महाना जी लड़े तो पचौरी जी ने निपटा दिया और बीजेपी निपट गई। यहाँ मुझे किसी ने नहीं निपटाया, ना मुझे किसी ने कोई निपटाया। और मैंने जैसे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं पार्टी के एक प्रतीक के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ता हूँ। व्यक्ति से बहुत बड़ी पार्टी और संगठन है, मुझे कोई हराने की क्षमता भी नहीं रख सकता, मैं इस बात को कह सकता हूँ।
मैं अपने काम के आधार के ऊपर जीत सकता हूँ और अपने काम के आधार के ऊपर हार सकता हूँ। मैं पार्टी के उस विराट स्वरूप का लोगों के सामने रख कर उस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका आज नेता आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय नड्डा साहब हैं, राजनाथ जी हैं, इतना बड़ा पार्टी के स्वरूप को मैं जनता के सामने रखता हूँ। तो पार्टी का इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व है कि कोई व्यक्ति उसको हरवा जितवा नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं 2009 में जो पूरे देश भर का परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे और उसमें उत्तर प्रदेश भी एक कारण है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जिस समय आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, उनके काम के कारण अगर हमारे को 75 में से 70-72 सीटें भी मिली, 80 में से, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 80 में से 75-73 सीटें मिली, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय कुछ जो भी समीकरण थे, उस समय हमारे को इतनी सीटें नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी का बहुत बड़ा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का काम, पार्टी का इतना बड़ा स्वरूप, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियाँ और पार्टी की विचारधारा और पार्टी की नीतियों के साथ हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, ज़मीन के ऊपर हमारा जो काम है, उसका छोटा सा रोल भी होता है जीतने में, लेकिन बड़ा रोल पार्टी का होता है।